नमस्कार। हमारा आज का विषय है 6 to 11th 5 ईयर प्लान इन इंडिया। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें मैंने 1st to 5th 5 ईयर प्लान इन इंडिया के बारे में आपको बताया था कि भारत में प्रथम से लेकर 5वीं पंचवर्षीय योजना तक किन किन चीज़ों पर क्या फोकस रहा और क्या ग्रोथ रेट रही। आज हम डिस्कस करेंगे 6 to 11th 5 ईयर प्लान इन इंडिया। भारत में छठी से लेकर 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय कैसा रहा, किन किन चीज़ों पर फोकस किया गया, क्या हमारी सफलता थी, क्या हमारी असफलता थी, आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। 6th 5 ईयर प्लान इन इंडिया। भारत में छठी पंचवर्षीय योजना, इस योजना का टाइम पीरियड था 1980 से 1985 तक। टाइम पीरियड हमें ज़रूर याद होना चाहिए। छठी पंचवर्षीय योजना का समय था 1980 से 1985 तक। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। हम जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जैसे किस मॉडल पर, हैरड-डोमर संवर्धी मॉडल पर आधारित थी, उसी तरह छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन करना और रोजगार में वृद्धि करना। इस योजना में आर्थिक विकास दर में पर्याप्त वृद्धि, संसाधनों के प्रयोग से संबंधित कार्यकुशलता में सुधार पर ध्यान दिया गया। इस परियोजना में क्या किया? आर्थिक विकास दर में पर्याप्त वृद्धि हो, संसाधनों के प्रयोग से संबंधित कार्यकुशलता में सुधार पर ध्यान दिया गया। इस योजना के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए। क्या क्या लक्ष्य थे? आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना ताकि आर्थिक व प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिकीकरण हो जिससे कि आर्थिक और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया जा सके। विकास के अल्प तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करना। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं, तो दोनों में आपस में समन्वय स्थापित करना। विकास की गति तथा तकनीकी लागू की प्रसार में क्षेत्रीय समानता में कमी करना। जो विकास की गति है और तकनीकी लागू के प्रसार में क्षेत्रीय समानता में क्या करना? कमी करना। नेक्स्ट प्लान की बात करें, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस परियोजना का टाइम पीरियड था 1985 से लेकर 1990 तक। 1985 से 1990 ये योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सी योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ये मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से बात कर रही हूँ। पहली जैसे हैरड-डोमर संवर्धी मॉडल पर आधारित थी, दूसरी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसी तरह 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजगार वृद्धि करना, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी करना, पोषण का पर्याप्त स्तर, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय पर बल था। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे? रोजगार बढ़ावा देना, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी करना, पोषण का पर्याप्त स्तर होना, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना। इस योजना में समता एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली को स्थापित करने पर बल दिया गया। इस परियोजना में क्या कहा कि समता एवं न्याय पर आधारित जो सामाजिक प्रणाली होगी उसको स्थापित करने पर बल दिया गया। खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए कृषि क्षेत्र से संबंधित बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? फूड प्रोडक्शन हो, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको दूर करने का प्रयास किया गया। इस योजना में ऊर्जा संरक्षण, गैर परंपरागत स्रोतों का विकास तथा पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। इस योजना में क्या कहा कि ऊर्जा संरक्षण कीजिए, गैर परंपरागत स्रोतों का विकास होना चाहिए तथा पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। ये था 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थी ये मैंने आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं। योजना अवकाश, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1990 से 1992 तक आया ये। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता व आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। ये जो पॉलिटिकल अनबैलेंसेस आए या फिर इकोनॉमिक जो बहुत क्राइसिस आया उसके कारण
एक वर्ष की योजना बनाई गई। व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधार किए गए। आर्थिक सुधारों में अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या कहा इन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, प्राइवेटाइजेशन करो। प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ाने पर बल दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना नेक्स्ट है। 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड है 1992 से 1997 की ओर। उत्पादित रोजगार की समुचित अवसर उत्पन्न कर सर्वांगीण मानव विकास इसका प्रमुख लक्ष्य था कि उत्पादित रोजगार के समुचित अवसर, रोजगार के पर्याप्त अवसर होने चाहिए और सर्वांगीण मानव विकास होना चाहिए। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने, 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसमें जो सर्व शिक्षा अभियान है, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने, इस पर बहुत बल दिया गया। शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बल दिया गया कि इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना में सभी गांवों को पेयजल, टीकाकरण सहित प्राथमिक सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान किया गया। जितने भी गांव हैं उनको पेयजल मिले, टीकाकरण की व्यवस्था मिले और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान किया गया। इस योजना में आधारित संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया। इस योजना में जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनको और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया। ये कौन सी योजना की बात थी? ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात और इसका टाइम पीरियड था 1992 से 97 में। इसमें क्या कहा, सर्वांगीण मानव विकास होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया गया, सबको बेसिक फैसिलिटीज़ मिली। बेसिक फैसिलिटीज़ में जैसे गाँवों में पेयजल होता है, टीकाकरण होता है, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं होती हैं, इन पर खास बल दिया गया। नेक्स्ट पर बात करते हैं हम 9वीं पंचवर्षीय योजना। हमने 6ठी पंचवर्षीय योजना पढ़ी, 7वीं पढ़ी, 8वीं पढ़ी, बीच में एक पढ़ा योजना अवकाश जो आया था 1990 से 1992 के बीच में। इसका कारण क्या था? राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट। इस कारण से एक वर्ष की योजना बनाई गई और आर्थिक सुधारों में अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने पर बल दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना, इस पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1997 से 2002। 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को बल दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वो थी न्यायपूर्ण वितरण। सभी को जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो कैसा हो, जस्टिफिकेशन के साथ हो, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को बल दिया गया। इस योजना में ग्रामीण तथा कृषि विकास पर बल दिया गया। गांव है उस पर बल दिया गया और एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया। जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में निर्धनता उन्मूलन तथा न्यूनतम प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया गया। जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में क्या किया? पॉवर्टी इरेडिकेशन हो और बेसिक फैसिलिटीज़ एटलीस्ट मिले, इस पर काम किया गया। रोजगार संवर्धन हेतु श्रम बहुल क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया गया। एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया कि जो लेबर इंटेंसिव एरियाज़ हैं और टेक्नोलॉजी है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि इस एरिया में हम काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर बल दिया गया। जितना भी रीजनल अनबैलेंसेस हैं उनको दूर किया जाए और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया पर बल दिया जाए। पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं तथा स्वयंसेवी वर्गों जैसी लोक भागीदारी वाली संस्थाओं को बढ़ावा देना। पंचायती राज संस्थाएं हैं, सहकारी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी वर्ग हैं, ये लोक भागीदारी वाली संस्थाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। क्या टाइम पीरियड था? 1997 से 2002 की ओर। 1997 से 2002। ये सब काम किस में किए गए? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अब हम चलते हैं अगली पंचवर्षीय योजना की ओर, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। इस परियोजना में क्या किया गया? इस योजना में सरकार की भूमिका की पुनर्व्याख्या की गई। गवर्नमेंट की जो रोल है उसको पुनर्व्याख्या की गई, जिसमें शहर आधारित संरचना जैसे दूरसंचार, बिजली, बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को ज़्यादा अवसर प्रदान करने की बात की गई।
कि जो भी सेक्टर्स हैं जैसे कम्युनिकेशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, पोर्ट्स हुए, इसमें प्राइवेट सेक्टर को सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। किस पंचवर्षीय योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। टाइम पीरियड क्या था? 2002 से 2007 तक। 2002 से 2007 तक। इस योजना में ग्राम आधारित संरचना विकास इत्यादि के लिए सरकार की भूमिका पर निर्धारित की गई। जो गांव आधारित संरचना है और जो डेवलपमेंट है उसके लिए क्या किया गया? सरकार की भूमिका, गवर्नमेंट की क्या भूमिका होगी, इसको निर्धारित किया गया। इस योजना में आर्थिक प्रबंधन व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन किया गया। जो इकोनॉमिक को मैनेजमेंट करने वाली थी व्यवस्था, उसका दोबारा मूल्यांकन किया गया, जिसके अंतर्गत मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों को लचीला बनाने पर बल दिया गया। इसमें राज्य स्तर पर लक्ष्य को निर्धारित करने की व्यवस्था की गई। इसमें राज्य स्तर पर लक्ष्य को निर्धारित करने की व्यवस्था की गई। इस योजना में यहाँ पर आएगा, इस योजना में राज्य स्तर पर लक्ष्य को निर्धारित करने की व्यवस्था की गई। इस योजना में समावेशी वृद्धि का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना, अमीर तबका और गरीब तबका दोनों को साथ लेकर चलना तथा असमानता को कम करने का प्रयास किया गया। समानता, सामाजिक न्याय की नीतियाँ बनाने पर बल दिया गया। समानता, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस करने पर बल दिया गया। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना की पर चलते हैं हम, वो है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड था 2007 से 2012 की ओर। इस योजना का उद्देश्य विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना, विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना, समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करना था। इस योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया। अगर हमें एग्रीकल्चर को और बढ़ाना है तो किस हरित क्रांति पर? द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया। इस योजना में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अनिवार्य सेवाओं तक गरीब वर्गों की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी ये? 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम ग्रोथ रेट्स के बारे में चर्चा करते हैं और मुख्य उद्देश्य। छठी पंचवर्षीय योजना मैंने पिछली वीडियो में मेंशन कर दी थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक थी और इसका जो लक्ष्य था ग्रोथ रेट का वो 5.2% था, लेकिन हमें प्राप्त 5.7% हुआ था। 5.2% था लक्ष्य और प्राप्त कितना हुआ था? 5.7। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक थी। इसका ऑब्जेक्टिव रखा था हमने 5%, लेकिन मिला कितना था? 6%, मतलब 1% हमें ज़्यादा मिला था। और इसमें लक्ष्य क्या था हमारा? मुख्य उद्देश्य रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना। मुख्य उद्देश्य था रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। 5 क्या था? लक्ष्य। उपलब्धि हुई 6 और ये थी मुख्य उद्देश्य। उद्देश्य अनेक हो सकते हैं, लक्ष्य एक होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 2 वार्षिक योजनाएं बनी 1990 से 92 तक और ग्रोथ कितनी मिली हमें? 3.4%। 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमने लक्ष्य रखा था 5.6 और मिला कितना? 6.8, मतलब जितना लक्ष्य था उससे ज़्यादा ही मिला। और उद्देश्य क्या था? शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग होना, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, हमने लक्ष्य रखा था 6.5, लेकिन अचीव हुआ 5.4, कम अचीव हुआ जितना हमने सोचा था। टारगेट से हमारे कृषि तथा मानव ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। कृषि तथा ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका लक्ष्य था 8% और मिला कितना? 7.6%। उपभोग के स्तर में वृद्धि,
स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार करना, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना। हमने कितना लक्ष्य रखा? 9%। मिला कितना? 8%। उद्देश्य क्या है? बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना शामिल है, शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, रोजगार के नए अवसरों का सृजन, पर्यावरण का संरक्षण। धन्यवाद।